नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ एसएससी रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम हर टॉपिक को हस्तलिखित नोट के साथ आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाएंगे। जो भी एग्ज़ाम में आ रहा है वही पढ़ाएंगे, फालतू कंटेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज के पहले व्याख्यान में हम यही समझेंगे कि भारत में कंपनी का शासन कैसे शुरू हुआ और उसने भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो दोस्तों चलिए समय गंवाएं शुरू करते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको शॉर्ट नोट के तरीके से ऐसे ही बना लेंगे, समझ में आएगा। या फिर अगर नहीं बना रहे हैं तो आप लोग एक दो बार बस वीडियो प्ले करके सुन लीजिएगा 2x पे लगा के, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक विकास को। तो दोस्तों, संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट में देखेंगे। ये जो आ जाएगा पार्ट 1 रहेगा, ये कंपनी का शासन, ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में ये पार्ट 2 दूसरी वीडियो आएगी, क्राउन का जो शासन है, ये पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कंपनी के शासन को पहले। तो दोस्तों, जो कंपनी का शासन था वो 1773 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक था, 1858 तक था। तो हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे कंपनी का शासन ही शुरू किए हैं, यही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए इस तरीके से बढ़िया स्ट्रक्चर फॉर्म बना लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और नहीं बनाना है तो आप एक दो बार वीडियो आप देख लीजिएगा, तब भी पूरा तरीके से रट जाएगा। जान लीजिए हमने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है। तो ये याद रखेंगे, इससे पहले कंपनी का शासन अगर पूछा गया कब से कब तक था तो 1773 से 1858 तक। इसमें जो सबसे पहले आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। इसमें देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें देखेंगे कि जो मुंबई और मद्रास, ये इन दोनों को किसके किसके अंतर्गत कर दिया गया था, बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया था। अच्छा, पूछा जाए कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वहीं पर हम और क्या देखेंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। कब, 1774 में। वहीं अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट आपके सीजीआई थे, मतलब चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे, वो थे सर एलिजा एम्पे। इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके साथ ये दो नाम पूछे जाते हैं जो अन्य न्यायाधीश थे। एक तो थे स्टीफन सीजर और एक थे जॉन हाइड। कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में क्या देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट पहली बात कब आया था, तो ये आया था 1784 में। कब आया था, 1784 में। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं से आपकी ये दोहरी सरकार प्रणाली स्टार्ट होती है। तो इसमें दो विभाग बनाए गए थे दोस्तों, एक तो वाणिज्यिक विभाग, दूसरा क्या था, राजनीतिक विभाग। इनके नाम से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो जो वाणिज्यिक विभाग था उसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीतिक विभाग था उसको बोला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको बोला था, फिर से सुन लीजिए, इसको बोला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको राजनीतिक विभाग को बोला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे देखेंगे पिट्स इंडिया में और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें पहले 4 लोग हुआ करते थे, और पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इसमें 3 लोग को कर दिया गया। आगे क्या देखेंगे, कंपनी क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आप देखते होंगे कि चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए। तो चार्टर एक्ट आने शुरू, तो भाई चार्टर एक्ट में ऐसे देखेंगे बुक में बहुत ज़्यादा लिखा है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही हम बता रहे हैं। तो देखेंगे आप चार्टर एक्ट जो 1813 था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। अभी आप पिट्स इंडिया एक्ट में देखे थे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और क्या इम्पोर्टेंट है, ये
बार बार आप सुने भी होंगे, चाय व चीन के साथ व्यापार था उस समय। केवल सारा व्यापार समाप्त कर दिया, तो चाय और चीन के साथ व्यापार था। आगे हम देखेंगे, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख। ये शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की बात हुई थी, हालांकि ये हुआ नहीं था, बस बात ही लोग जो ब्रिटिशर्स इन्होंने किया था, कंपनी ने किया था बस। और क्या चीज़, मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति अगर पूछा जाए तो ये किस चार्टर एक्ट में आता है, तो 1813 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अच्छा, ये चार्टर एक्ट एक इम्पोर्टेंट बता दें कि जो चार्टर एक्ट थे, ये हर मतलब कि प्रत्येक 20 साल बाद, प्रत्येक 20 वर्ष बाद आते थे, 20 वर्ष बाद आते थे। तो उसके बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आया वो कब आया भाई, तो वो आया आपका 1833 में। ये चार्टर एक्ट 1833 में। ये सारे चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप एक बार बस सुनते रहिए, बस सब समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे कि जो 1833 वाला चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक देखिए, पहले क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल, यहाँ पर गवर्नर जनरल रहेगा भाई, तो जो बंगाल गवर्नर था गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद जो अभी बंगाल गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है आपका कि जो फर्स्ट पहले भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद में यहीं पर आप देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 में, 1833 में क्या देखेंगे कि विधि आयोग का गठन हुआ था, लॉ कमीशन जिसको बोलते हैं, लॉ कमीशन। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी 1834 में, देखिए बनाया गया। इसकी अध्यक्षता की थी मैकाले ने। यहाँ पर देखिए हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, इसको आप लोग भाई ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, कई बार बने। मतलब देखिए, वर्तमान में जो आपके ये लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, मतलब विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, दिनेश माहेश्वरी। अच्छा, इन किस नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जब स्वतंत्र भारत, मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद में पहले ये फर्स्ट हैं, फर्स्ट कौन थे, मतलब विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत की बात किया है तो कौन थे, MC शीतलवाड़ थे, ये थे। ठीक है, और हम क्या देखेंगे 1833 में, ये देखेंगे कि चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया भाई। यहाँ पर जो चाय के साथ भी व्यापार था वो भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट चार्टर एक्ट है, कौन सा चार्टर एक्ट है, 1853 वाला भाई। 20 साल बाद फिर से आया चार्टर एक्ट, तो ये कौन सा है, 1853। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है, देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, कम से कम जो दोस्त लोग भी देख लेंगे उनका भी भला हो जाएगा, वो भी उनको भी लाभ मिल सकेगा, तो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं भाई, तो क्या देखते हैं कि जो आपके विधायी कार्य थे चार्टर एक्ट 1853 में, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य इनको अलग कर दिया गया। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बना है कई बार, विधायिका और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट, जो निदेशक मंडल बना था, निदेशक मंडल में 24 से अब 18 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 18 सदस्य हो गए। अच्छा, ये भाई एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ही गंभीरता समझें। ये वाला देखिए, यहाँ पर लिखा है भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति यहाँ पर मिल गई थी। तो कौन सा चार्टर एक्ट था, 1853। माइंड में बार बार बैठा लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार बना है कि भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति कब मिली है, तो 1853 में। ठीक है, और ये भी मतलब इसमें सारे पॉइंट जितने चार्टर एक्ट हैं सब में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की अनुमति, यहाँ पर जो भारतीय थे इनको भी अनुमति यहाँ मिल गई थी, किसमें, केंद्रीय जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें पहले अंग्रेज रहते थे, तो जो स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। ठीक है, 1853 में। अब दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में हमने बताया था, ये आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था
कि संवैधानिक विकास जो आपका हुआ है वो 2 पार्ट में, एक तो कंपनी का शासन के बाद में क्राउन का शासन। तो दोस्तों कंपनी के शासन को आज हमने डिस्कस कर लिया है, क्राउन के शासन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो ये प्लेलिस्ट चल रही है पॉलिटी की एकदम शुरुआत से है और पूरी कंप्लीट हम करवाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, कहीं से कोई कॉपी नहीं, हैंड रिटन फॉर्म में सारा कुछ एकदम। यूपीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आर ओ आपका आ रहा है, आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी वन डे एग्ज़ाम है या एसएससी है सबके लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही इसको फॉलो कर लीजिए, एक बार सुन लिया करिए। सुबह ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये 8:30 बजे आ जाती है, सुबह 8 बजे 8:30 AM पे ये आ जाती है। एक बार इसको लगा के आप प्ले कर लीजिए, सुन लीजिए, 2x में लगा के, जैसे भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा क्राउन का शासन, क्राउन का शासन और ताज का शासन, ठीक है। ये कब से कब तक था, 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम विजन क्लासेस को भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।